नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। एक तरफ दिल्ली से सटी सीमाओं पर किसान जो है डटे हुए हैं, आज उनके आंदोलन का 80वां दिन है। वहीं लगातार हम देख रहे हैं महापंचायतें भी हो रही हैं। हरियाणा के बहादुरगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत में हजारों की तादाद में किसानों की भीड़ देखने को मिली। किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन जीवी वाले बयान को लेकर सरकार पर निशाना साधा, लेकिन सबसे अहम बात रही महापंचायत में महिलाओं की मौजूदगी। बहादुरगढ़ से हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की, आइए देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। 40 साल की कमलेश झज्जर के किराड़ी गांव से अपने दोनों बच्चों को लेकर घर में ताला बंद करके महापंचायत में आई हैं। 4 बीघे खेती ही बस इनके कमाने खाने का जरिया है। कहती हैं कि आज से पहले कभी भी किसी आंदोलन में नहीं गई हैं। घर का काम फिर होने लगा। अच्छा, तो आप महिलाओं का बहुत योगदान है इस आंदोलन में। छुड़ाने की है सारी। हम छुड़ाने से आए, कोई 200 लेडीज आए, हम कोई 50 ट्रैक्टर भर के आए। अमूमन खाप और महापंचायतों में महिलाओं की संख्या कम ही नजर आती है, लेकिन बहादुरगढ़ की महापंचायत में सैकड़ों महिलाएं सबसे आगे नजर आईं। किसानों की महापंचायत में पारंपरिक रागनी भी बजाई गई। दूसरी जगहों की तरह यहां भी जबरदस्त भीड़ नजर आई, लेकिन सबको इंतजार था किसान नेता राकेश टिकैत का, जिनके आंसू किसान आंदोलन के लिए रामबाण साबित हुए हैं। राकेश टिकैत ने हमसे बातचीत में बीजेपी के बुजुर्ग नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भी आंदोलन जीवी बताया। लाल कृष्ण आडवाणी भी वही थे जो इनके वो हैं, जिस उससे सत्ता में लोग आए तो वे भी आंदोलनकारी जीवित थे। क्या इन्होंने कभी बीजेपी वालों ने कभी रेल नहीं रोकी? क्या ये आज्ञा लिख कर देने को तैयार है कि हम जीवन में कभी आंदोलन नहीं करेंगे? आप वो लिख कर दे देंगे तो हम भी फिर विचार करेंगे। मंच पर राकेश टिकैत के अलावा पंजाब के किसान नेता भी नजर आए। किसानों ने कहा कि सर्व जातीय महापंचायतों के जरिए लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बहादुरगढ़ की महापंचायत में लोग रोहतक, जींद, यहां तक कि हिसार से भी पहुंचे थे। ये तो लड़ाने की कोशिश करेंगे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे भी, लेकिन अब लोग समझ चुके और जागरूक हो चुके। दिन पर दिन जागृति पैदा हो रही है, समझ पैदा हो रही है, एकता पैदा हो रही है। समझेंगे, एक सतर पे चला गया है किसान। बहादुरगढ़ खाप पंचायत में सभी जातियों के लोग नजर आ रहे थे। इस महापंचायत में तय किया गया कि 18 तारीख को देश भर में किसान रेल रोककर अपनी ताकत दिखाएंगे। किसान संगठनों की रणनीति है कि सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर के अलावा किसान आंदोलन को महापंचायतों के जरिए गांव तक पहुंचाया जाए। महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है। कहीं ना कहीं इन तस्वीरों के जरिए सरकार पर दबाव बने कि सरकार बातचीत के लिए उनको बुलाए, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि वो एक फोन कॉल दूर हैं, टेबल पर बैठकर बातचीत करते हैं, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर सरकार ने उनको बातचीत के लिए नहीं बुलाया है। और महापंचायतों का दौर जारी है और महापंचायतें अब महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में भी करने की ये किसान तैयारी कर रहे हैं। बहादुरगढ़ में सहयोगी राहुल चौहान और मनु नैयर के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और वहीं उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें लाखों किसानों का गन्ना तो ले रही हैं, लेकिन उन्हें जो पर्ची दी जा रही है उसमें कीमत की जगह 0 लिखा है, यानी वो ये नहीं बता रही कि इस साल गन्ने का क्या दाम देंगी। अब ये मुद्दा भी किसान आंदोलन में चर्चा का विषय बना हुआ है। हापुड़ के धनौरा गांव के ज्ञानेश्वर और विनीत बिक्री केंद्र पर गन्ना बेचने आए हैं। विनीत साल भर में उपजाया 2000 क्विंटल गन्ना मिल को दे चुके हैं, लेकिन उन्हें अपनी ही फसल की कीमत नहीं पता है। गन्ना खरीदने वाली मिल की तरफ से इस तरह की जो पर्ची मिली है उसमें राज्य समर्थित मूल्य की जगह 00 लिखा है। 2019-20 की पर्ची मेरे हाथ में, इस पे लिखा हुआ है 316 रुपए क्विंटल हमारा गन्ना जाता है। इसमें 9 रुपए समथिंग कुछ किराए के करते हैं। और ये 2020-21 की पर्ची है जिस पर 00 लिखा रहा है। हमें भय ये है कि हमारा गन्ने का मूल्य सरकार द्वारा घटाया जाएगा। हम किस रेट पे गन्ना डाल रहे हैं ये हमें अभी तक पता नहीं है। धनौरा गांव के ही ज्ञानेश्वर त्यागी को पिछले साल की गन्ना बिक्री के 1.5 लाख रुपए बकाया नहीं मिले हैं, जबकि राज्य सरकार का दावा है कि 95% किसानों को गन्ने का भुगतान हो चुका है।
उनकी इस साल की पर्ची पर भी 0 लिखा है। आपके सामने मैं सबूत पेश कर रहा हूँ। ये मेरे पास पर्ची है, मोदी नगर शुगर मिल है हमारी, उसमें हमने पैराई सत्र 2019-20, अब तो पैराई सत्र 2020-21 चल रहा है, 19-20 का जनवरी तक का पेमेंट हुआ है, यानी 4 महीने का पिछले का पेमेंट बाकी है। लगभग हमारा 2 लाख रुपए उस पर पहला भी ड्यू है, और अब जो पैराई सत्र 2020-21 चल रहा है ये तो ड्यू है ही है। उसके खाना भी नहीं खाया, सुबह से बाइट कर लेंगे। यहाँ से जब हम आगे बढ़े तो कड़ी धूप में खुशबुद्दीन जैसे किसान गन्ने की कटाई करते मिले। गन्ना पर्ची पर लिखे 0 पर खुशबुद्दीन की जानकारी भी शून्य है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, गन्ने की फसल सूखने का डर है। इसी के चलते 0 लिखी पर्ची मिलने के बावजूद खुशबुद्दीन किसी भी तरह अपने गन्ने को मिल तक पहुंचाना चाहते हैं। अब गर्मी पड़ने लगी है, पर्ची नहीं आएंगे तो गन्ना खेत भी सूख जाएगा। क्या करेंगे हम फिर? इतनी स्थिति खराब है आपकी सरकार में कि गन्ना भी वो जो एक पशु भी नहीं खरीद पाते हम लोग। एक पशु को खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है, बच्चों की पढ़ाई भी रुक गई है, बहुत कुछ परेशानी चल रही है। हमने जब इस मामले पर गन्ना अधिकारी से बात करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि सरकार ने फिलहाल गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया है, लिहाजा पर्ची पर मूल्य की जगह 0 या SAP यानी स्टेट अप्रूव्ड प्राइस लिखा आ रहा है। लेकिन किसान आंदोलन में ये बात भी उठ रही है कि कहीं सरकार आने वाले दिनों में गन्ने के दाम को लेकर आंदोलन में मोल तोल तो नहीं शुरू कर देगी। अदालत भी कह चुकी है कि अगर गन्ना किसानों को 15 दिन के भीतर गन्ने का भुगतान नहीं होता है तो राज्य सरकार उसे ब्याज दे। लेकिन उत्तर प्रदेश में गन्ने की कटाई और तुलाई शुरू हुए 2 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक पेमेंट तो दूर की बात है, गन्ना किसानों को गन्ने के दाम का ही नहीं पता है। हापुड़ से अदनान और सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। लॉकडाउन के दौरान आपको याद होगा बहुत से लोगों के सामने खाने के लाले पड़ गए थे, और अब आपको बेंगलुरु से खबर दिखाते हैं सरकारी लापरवाही की। इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है सरकारी लापरवाही की, इस में बताया जा रहा है कि वहां पर जो राहत सामग्री थी वो सड़ गई है, लेकिन इसे जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचाया गया। अब इसे फेंका जा रहा है। हालांकि ये पूरा मामला सामने आने के बाद जांच के आदेश दे दिए गए ताकि जवाबदेही तय की जा सके। समय पर मिल जाती तो किसी की भूख मिटाती, लेकिन ये राहत सामग्री कूड़े में फेंकी जा रही है। दाल, चावल, मसाला, तेल सब सड़ चुका है। ये किट लॉकडाउन में गरीबों की मदद के नाम पर तैयार की गई, लेकिन सड़ी हुई लाल फीताशाही ने इसे भी सड़ा दिया। पूरे माल को इन लोगों ने खराब कर दिया। साहब कहते थे यहाँ से लोगों तक पहुँचाने में जो खर्चा आएगा वो कौन देगा। शायद यही तय नहीं हो पा रहा था और सब खराब हो गया। इसी जगह पर राशन किट सड़ गए, जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच सके लाल फीताशाही की वजह से। अब यहां पर साफ सफाई की जा रही है ताकि गंदगी और बदबू से छुटकारा मिल सके। बदबू इतनी कि सफाई के लिए कई कर्मचारी लगाने पड़े। जब यह मामला सामने आया तो सब अपनी जिम्मेदारी से भागते नजर आए। अब अफसर जांच की बात कर रहे हैं। There was some delay in distributing these kits by the ward engineers. इन किट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में वार्ड इंजीनियर्स ने कोताही बरती है। This time the rats and the rodents had bitten some of the food kits and कुछ किट्स को चूहों ने खराब कर दिया और कुछ सड़ गए, जिन्हें आप देख रहे हैं। taken to the waste. जांच के आदेश दे दिए गए हैं ताकि जिम्मेदारी तय की जा सके। Now an inquiry has been made by the Joint Commissioner with respect to the delay that has been made by the ward engineers and who is accountable. ये लॉकडाउन लाखों लोगों पर बहुत भारी गुजरा, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि उनके लिए तैयार अनाज उन तक ही नहीं पहुंच पाएगा। बेंगलुरु से निहाल किदवई, NDTV इंडिया।